हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का सेशन हमारा है नदियाँ, झीलें और जलप्रपात। बिना किसी देरी के अपने सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हम पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता है। तो इनमें जल का प्रवाह 12 मासी होता है। इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है कि इनमें जल का प्रवाह 12 मासी होता है। ऑप्शन जो होगा वो बी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, गंगा का मैदान उदाहरण है। निपेक्षित मैदान का, किसका? निपेक्षित मैदान का। ऑप्शन जो होगा वो बी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए सागर में प्रवेश करती है? अरब सागर में प्रवेश करती है। तो वो करती है नर्मदा नदी। कौन सी नदी करती है? नर्मदा नदी करती है। ऑप्शन जो होगा वो ई हमारा बिल्कुल ठीक होगा। कौन सी नदी करती है? नर्मदा नदी करती है। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो तृप्ति नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तृप्ति नदी कहाँ गिरती है? तृप्ति नदी अरब सागर में गिरती है। किस में गिरती है? अरब सागर में गिरती है। तृप्ति नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा जी कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। प्रश्न है अगला, राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? तो राजस्थान नहर का नया नाम है इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन जो होगा वो सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित हैं? तो कर्नाटक और तमिलनाडु विवादित। कौन? कर्नाटक और तमिलनाडु। ऑप्शन जो होगा वो ए हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है अगला, होंगे कनाल झरना किस नदी पर स्थित है? तो पेरियार नदी पर स्थित है। किस पे? पेरियार नदी। ऑप्शन जो होगा वो भी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। तमिलनाडु। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ठीक है। प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। ऑप्शन जो होगा वो ये हमारा बिल्कुल ठीक होगा। नर्मदा नदी कहाँ है? तो नर्मदा नदी गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में नर्मदा नदी। प्रश्न है, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध नहीं है? कौन सा बांध नहीं है? तो गांधी सागर बांध नहीं है। कौन सा बांध नहीं है? गांधी सागर बांध नहीं है। गांधी सागर बांध कहाँ है? गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है। कहाँ? मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर। चंबल नदी पर। प्रश्न अगला, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो कावेरी नदी। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? कावेरी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। ऑप्शन जो होगा वो डी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सही है। नर्मदा नदी के विषय में सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, इसके किनारे प्रसिद्ध महाबलेश्वर मंदिर है। ऑप्शन जो होगा वो बी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। वाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी है? वाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी है? तो सतलज नदी पर बनी। किस नदी पर बनी है? ऑप्शन जो होगा वो सी हमारा ठीक होगा। ये परियोजना पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। भारत में सबसे बड़ा बांध है? तो भारत में सबसे बड़ा बांध भाखड़ा बांध है। ऑप्शन जो होगा वो ये हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है? जोग किस राज्य में स्थित है? जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रश्न है, एलिफेंटा जलप्रपात अवस्थित है? तो मेघालय राज्य में स्थित। किसमें? मेघालय में। ऑप्शन जो होगा वो बी हमारा बिल्कुल ठीक होगा।
प्रश्न है महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? जोग प्रताप पे स्थित है। किस पे? जोग प्रताप। ऑप्शन जो होगा ए हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो अमरावती कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। जो ऑप्शन होगा वो डी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। क्या? अमरावती। प्रश्न है इन सभी में टोची, गिलगिट तथा हुजा किसकी सहायक नदियां हैं? तो सिंधु की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन जो होगा वो सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न निम्न में से किस नदी की बोरो और फेनाल सहायक नदियां हैं? तो दामोदर की बोरो और फेनाल सहायक नदियां हैं। ऑप्शन जो होगा वो सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गंगा। ऑप्शन क्या होगा? गंगा हमारा बिल्कुल। प्रश्न है अगला, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा बन जाती हैं। ऑप्शन जो होगा वो सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है? तो लूनी और बनास से। किससे? लूनी और बनास से द्विविभाजित होती है। ऑप्शन जो होगा वो डी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। और दूरी कहाँ? अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो मुल्ताई नगर। क्या है? मुल्ताई नगर। ऑप्शन जो होगा वो ये हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो अहमदाबाद के किनारे। कौन सा है? अहमदाबाद। अहमदाबाद। ऑप्शन जो होगा वो बी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है चिल्का झील। कौन सी? चिल्का झील। ऑप्शन जो होगा वो भी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। कहाँ है? उड़ीसा। उड़ीसा। ऑप्शन जो होगा वो भी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है कोयना परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो कोयना परियोजना महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन जो होगा वो सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। वरुणा परियोजना संबंधित है। वरुणा परियोजना क्लाउड सीडिंग से संबंधित। किससे संबंधित है? क्लाउड सीडिंग। ऑप्शन जो होगा वो सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। कहाँ? कर्नाटक में है। कर्नाटक में किसकी सहायता से है? एक अमेरिकी कंपनी की सहायता से। किसकी? अमेरिकी कंपनी की सहायता से। नेवली ताप विद्युत स्टेशन किस राज्य में स्थित है? नवेली ताप विद्युत स्टेशन तो तमिलनाडु में स्थित है। किस में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। इसके लिए बोलते हैं NCL। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है NLC, नेशनल ताप विद्युत स्टेशन। कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न है भारत के विद्युत उत्पादन में किस प्रकार के विद्युत का अधिकतम हिस्सा है? तापीय विद्युत का। किसका? तापीय विद्युत का। जो ऑप्शन होगा वो सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। कौन सी? गोदावरी। इसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। इस बार दक्षिणी गंगा भी कहते हैं इसके लिए। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 1465 मीटर है। 1465 किलोमीटर है। इसको वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न है कावेरी नदी निम्नलिखित में से गिरती है?
कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन जो होगा वो ये हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है अगला, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित हैं? तो चंबल नदी पर निर्मित है। किस पे है? चंबल नदी। ऑप्शन जो होगा वो डी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पावर स्टेशन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है? तो गांधी सागर। कौन सा? गांधी सागर। ऑप्शन जो होगा वो डी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। पुष्कर झील कहाँ अवस्थित है? पुष्कर झील कहाँ अवस्थित है? तो पुष्कर झील राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में है। प्रश्न है, लोकटक झील किस प्रांत में स्थित है? तो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मणिपुर में। ऑप्शन जो होगा वो हमारा सी बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न अगला, भारत में सबसे लंबा बांध है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। कौन सा? हीराकुंड बांध। ऑप्शन जो होगा वो बी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। कहाँ बना हुआ है? भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी पर बना हुआ। कौन सी नदी पर? महानदी पर। महानदी पर बना है। उड़ीसा राज्य है इसका, आप लिख लीजिए इसको। इसकी जो लंबाई बांध की है वो 4800 मीटर। कितनी? 4800 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है। ऊंचाई इसकी 60.96 मीटर, मतलब 200 फीट इसकी ऊंचाई है। प्रश्न अगला, मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया? मेट्टूर बांध कावेरी नदी पे बना। किस पे? कावेरी नदी पर। ऑप्शन जो होगा वो सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। पोंग बांध किस नदी पर बना है? तो पोंग बांध ब्यास नदी पे बना है। ऑप्शन जो होगा वो बी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। किस नदी पर बना है? ब्यास नदी पर बना है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में, सोनभद्र जनपद के में स्थित। कहाँ? सोनभद्र में। सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन जो होगा ये हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, भारत में विश्व बैंक की सहायता से विष्णुगढ़ पीपलकोटी हाइड्रो पावर विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो ये अलकनंदा नदी पर बनाई जा रही है। किस पे? अलकनंदा। ऑप्शन जो होगा वो सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। कहाँ? उत्तराखंड के चमोली जिले में। उत्तराखंड के उत्तराखंड के चमोली जिले में। प्रश्न है, गोकक जल प्रताप किस जिले में स्थित है? तो बेलगांव में। किस में स्थित है? बेलगांव में। ऑप्शन जो होगा वो ए हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, उड़ीसा का खंडाधार जल प्रताप किस जिले में स्थित है? तो सुंदरगढ़ जिले में स्थित। किसमें? सुंदरगढ़। ऑप्शन जो होगा वो डी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। टेहरी डैम किस नदी पर स्थित है? टेहरी डैम भागीरथी नदी पर स्थित है। ऑप्शन जो होगा वो सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। किस पे स्थित है? भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में। प्रश्न अगला, थीन बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो थीन बांध रावी नदी पे स्थित है। ऑप्शन जो इसका होगा वो भी बिल्कुल ठीक होगा। किस पे? रावी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्या होगा? सी बिल्कुल ठीक होगा। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। प्रश्न अगला, बेलूर किस नदी के तट पर है? बेलूर। तो बेलूर याचवी नदी के तट पर। किसकी? याचवी। ऑप्शन जो होगा वो सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से गुजरती है?
तो नर्मदा नदी गुजरती है। कौन? नर्मदा नदी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ठीक होगा, नर्मदा नदी। सलाल परियोजना निम्नलिखित में नदी पर है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पे है। किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। चिनाब ऑप्शन होगा वो ए हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न अगला, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर बनाई गई। ऑप्शन जो होगा वो ये हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, उरी वन बिजली परियोजना अवस्थित है जम्मू एवं कश्मीर में। कहाँ स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर में। ऑप्शन जो होगा वो ए हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, खंबात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? तो खंबात की खाड़ी भावनगर एवं सूरत के बीच स्थित है। ऑप्शन जो होगा वो डी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में स्थित बहुप्रयोजन नदी परियोजना का नाम बताइए। तुंगभद्रा। इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ई होगा, तुंगभद्रा। प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? पश्चिम की ओर नहीं बहती है। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा बैगई। क्या होगा? बैगई। ऑप्शन जो होगा वो डी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, नेत्रावती नदी है पश्चिम की ओर बहती। किधर की ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन जो होगा वो बी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। किसके? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन जो होगा वो डी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, राउरकेला स्थित इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध से पानी लेता है? तो हीराकुंड बांध से पानी लेता है। ऑप्शन जो होगा वो ए हमारा बिल्कुल ठीक होगा। हीराकुंड कहाँ? उड़ीसा। प्रश्न अगला, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? तो जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है। ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्या होगा? सी बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से असंबद्ध नदी का नाम बताइए। असंबद्ध नदी कौन सी है? तो असंबद्ध नदी है गोदावरी। क्योंकि बाकी जो शेष नदियां हैं ये कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से निकलती हैं। हिमालय से निकलती हैं। प्रश्न अगला, इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी किसकी सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन जो होगा वो डी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न अगला, केरल में इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो पेरियार नदी में स्थित है। किस पे? पेरियार नदी, केरल। अगला प्रश्न है, पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? पेरियार परियोजना केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन जो होगा वो डी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन जो होगा वो ए हमारा बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है, कोइलकारो विद्युत परियोजना स्थित है। तो कोइलकारो विद्युत परियोजना झारखंड में स्थित है। ऑप्शन जो होगा वो ए हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, एनरॉन पावर परियोजना कहाँ स्थित है? तो एनरॉन पावर परियोजना दाभोल में स्थित है। कहाँ? दाभोल में स्थित है। ऑप्शन जो होगा वो डी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, दाभोल विद्युतीय परियोजना किससे संबंधित है? किससे संबंधित? तो महाराष्ट्र से संबंधित। कहाँ से? महाराष्ट्र से। ऑप्शन जो होगा वो डी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, काकड़ापार परियोजना किस नदी घाटी से संबंधित है? तो त्राप्ती घाटी से। किससे? त्राप्ती घाटी से। ऑप्शन जो होगा वो ए हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, अलमाटी बांध किसके बीच विवाद का कारण है?
तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच विवाद का कारण है। ऑप्शन जो होगा वो बी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। चलिए कुछ मुख्य बिंदुओं पर भी नजर डाल लेते हैं। सफ़ेद झींगा मछली के लिए कौन प्रसिद्ध है? चिल्का झील सफ़ेद झींगा मछली के लिए प्रसिद्ध है। चिल्का झील झींगा मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है। कौन? चिल्का झील मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है। जम्बू तावित्री नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। कहाँ बहता है? मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कौन है? पटना है। अयोध्या के पास सरयू नदी बहती है। अयोध्या किसके पास है? सरयू नदी के पास बहती है। प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है, जो असम के जोरहाट जिले में स्थित है। माजुली द्वीप कहाँ है? असम के जोरहाट जिले में स्थित है। प्रश्न है, लोनार महाराष्ट्र में स्थित। लोनार झील कहाँ स्थित है? लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न अगला, वर्तमान में दंडकारक परियोजना में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश राज्य शामिल हैं। फरक्का सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो फरक्का जल परियोजना पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। प्रश्न अगला, कलोकत जलप्रपात बिहार राज्य में स्थित है। अगला देखिए, कावेरी नदी 3 बार 2 धाराओं में बट जाती है। कुछ अन्य मील आगे जाने के बाद एक दोआब को आ जाती है। इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, श्री सुंदरम, श्रीरंग द्वीपों में निर्माण करती है। भारत के उत्तरी मैदान में नहर सिंचाई सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि नहरों का बारहमासी नदियां होती हैं। कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है। कौन? कोलेरू झील। बराक नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? तो बराक नदी का उद्गम स्थल मणिपुर से है। बराक नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? तो बराक नदी का उद्गम स्थल मणिपुर से है। प्रश्न अगला, मद्रा जलप्रपात पोपडाल में स्थित है। साबरमती का उद्गम अरावली पर्वत के डेवर झील से। कहाँ से निकलती है साबरमती नदी? डेवर झील से निकलती है अरावली के। टाटा जल विद्युत परियोजना टाटा महाराष्ट्र राज्य में स्थित। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न अगला, नदी प्रवाह के पूर्णावस्था में ऑक्सो झीलों का निर्माण होता है। ऑक्सो झीलों का निर्माण होता है। कोयना बांध कहाँ है? तो कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। मांडी सिंचाई परियोजना ब्यास नदी पर है। मांडी सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? ब्यास नदी पर है। गंडक सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। गंडक सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। संकीर्ण एवं छोटी नदियां पश्चिमी घाट की विशेषताएं हैं। प्रश्न है, लूनी नदी अंतर्देशीय जल निकासी है। अगला प्रश्न है, संकोश, धनसिरी, रंगती एवं स्वर्ण रेखा में भूटान की मुख्य नदी संकोश है। गारचिक नदी के रूप में गति पथ में है। प्रश्न अगला, नदी प्रवाह के पूर्णावस्था के दौरान विपणन बनते हैं। जल साझा करने के लिए सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच हुई। प्रश्न अगला, अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में छोड़कर उन्हें अन्य समय पानी नहीं प्राप्त होता है। टाइगर प्रपाइड जलप्रपात पर्वतीय स्थल मेघनाट स्थित है। चलिए इसी के साथ हमारा सेशन खत्म होता है। आज के सेशन में हमारे 96 क्वेश्चन थे। 96 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों के उत्तर मालूम थे, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं फिर नए उत्साह व नए जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।